आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारे वैल्यू दे दिए गए एंड पूछा है एंगल जी ए सी निकालने के लिए हमें पूछा है एंगल जी ए सी कैसे निकलेगा। अब एक बात बताओ तुम लोग कि सर यहाँ पे ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल दे दिए। सर यहाँ पे ये लाइन ऐसे एरो दिया है और ये लाइन ऐसे एरो दिए, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। सर दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या होता है समझो, दोनों लाइन पैरेलल है सर इसका मतलब ये होता है ये एंगल जितना है ना उतना ही ये एंगल है। बोलो डर, यानी कि सर ये जितना एंगल है और ये जो एंगल है दोनों के दोनों एंगल कैसे सेम। अगर दोनों के दोनों एंगल सेम है इसका मतलब मैं बोलूँगा एंगल डी बी सी जितना है, यानी ये जो एंगल है ये जितना एंगल है उतना ही तो ये एंगल है। बोलो डन इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। बोलो डन इतना। सर अगर मैं डी बी सी की बात करूँ तो डी बी सी में दो एंगल है, एक एंगल तो ये एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसका तो वैल्यू 70 डिग्री है सर, इसका वैल्यू 20 डिग्री है, प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। सर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। एंगल ए बी सी 70 माइनस 20 क्या आएगा 50 डिग्री। बोलो डन। तो सर यहाँ से ये और ये वैल्यू को मैंने हटा दिया। सर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो एंगल आ गया ये कितना आ गया सर 50 आ गया। बोलो डन। सर अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, देखो ये ट्रायंगल में ये इसके सामने 50 है तो इसके सामने भी ये क्या आएगा 50 आएगा, हाँ या ना। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ सर जितना BC है उतना ही तो AC है। चेक करो BC के ऊपर डैश लिखा है और AC के ऊपर भी डैश है। डैश का मतलब क्या होता है दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते। सर BC के सामने वाला एंगल कौन है एंगल BAC और AC के सामने वाले कौन है एंगल ABC। BAC का वैल्यू तो पता नहीं है, ABC का वैल्यू क्या है 50 डिग्री है। सो अपने बोल सकते हैं एंगल BAC का वैल्यू, चलो ये आ गया 50 आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ सर यहाँ पे 50। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। मुझे लेकिन चाहिए ये वाला GAC। बोलो डन। अब चेक करोगे ना ये दोनों के दोनों क्या बन रहे लीनियर पेयर, दिखा ओके ये दोनों के दोनों क्या बन रहे लीनियर पेयर। सो एंगल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल BAC प्लस एंगल CAG इज इक्वल टू 180। सर ऐसा क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर। सर एंगल BAC का वैल्यू क्या है 50, एंगल CAG का वैल्यू क्या है एज इट इज इक्वल टू 180। एंगल CAG इज इक्वल टू 180 माइनस 50। सर एंगल CAG इज इक्वल टू, बोल डन इतना। सर दिस वन इज माय आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। इजी ना ये तो नंबर वाले तो दिख के अच्छे लगते हैं ना ऐसे कंपेटिवली प्रूव दैट से। चलो सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 सर इन द गिवन फिगर। सर यहाँ पे फिगर पूरा दिया होगा सर A B ये C। सर यहाँ आ जाएगा सर D। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है सर यहाँ है 50, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 15। सर यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि कौन कौन सेम है AB इज इक्वल टू AC। सर AB जितना है ना उतना ही AC है। सर ये और ये सेम है। मुझे क्या बताने के लिए बोला है कि शो दैट, यानी प्रूव दैट। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है BC जितना है उतना ही CD है। सर BC जितना है उतना ही CD है, ये मुझे प्रूफ करना है। बोलो डन। और क्वेश्चन में ये दे दिया है गिवन में। चलो तो अपने लिखते हैं सर प्रूफ। बोलो जितना AB है उतना ही AC है कि नहीं है। AB के सामने वाला एंगल A
देखो ये रहा ए बी, बोला है ना, उसके सामने क्या एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी के सामने एंगल क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। वेल डन। ओके सर, यहाँ पे अपने बोल सकते हैं ना ऑपोजिट साइड, ठीक है ना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो साइड है उसके ऑपोजिट साइड वाले दोनों सेम है। बोलो डन इतना। अब मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 होगा। ये चेक करो, ये ट्राइंगल की बात चल रही है ना। ए बी सी में बी वाला एंगल ये रहा, सी वाला एंगल ये रहा, ए वाला एंगल ये रहा। बोलो डन। सो ये तीनों के तीनों एंगल ये रहे। सर यहाँ पे अगर बात करें तो ए सी बी के जगह क्या हो जाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। और एंगल बी ए सी का वैल्यू है ना हमारे पास, क्या है बी ए सी का वैल्यू, 50। सर यहाँ पे इसके जगह आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। सर ये दो एंगल ए बी सी कितना हो जाएंगे, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 130। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130/2 कितना आ जाएगा, 65। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 65। सर यानी ए बी सी का 65 आया तो ए सी बी का भी 65 होगा कि नहीं होगा। एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 65। सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी में भी 65 आया और ए सी बी यानी ये भी पूरा कितना आएगा, 65 आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल तुम बता सकते हो कितना होगा, 65 माइनस 50। परफेक्ट, सीधी सी बात है सर, पूरा 65 है, उसमें से 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। 50 बचेगा कि नहीं बचेगा, पक्का कच्चा पक्का, पक्का गिनूँ मैं, ओके चलो दूसरा। चलो सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 50 आ गया, समझो डन। अब मुझे बताओ ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल में ये 50 है, ये 50 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 50 हटा दो सर तो 130 आ जाएगा, में से 65 हटा दो तो 65 आएगा, यानी सर ये हो गया 65। सर अगर ये 65 ये 65 तो इसके सामने का एंगल इसके सामने के सॉरी इसके सामने के साइड सेम होंगे कि नहीं होंगे, बस प्रूफ हो गया कंप्लीट, समझे क्या। अब इसी को कथा लिखने का है, बूढ़ा जो देखन में चला बूढ़ा ना मिलियन कोई, ऐसा कथा लिखने का है। पढ़े सुने नहीं सुने, नहीं सुने, दो है चलो, तो अभी कुछ लागू नहीं किया। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं सर, एंगल ध्यान से देखो, एंगल ए दिखा, सी दिखा, बी दिखा, सबको दिखा ए सी बी, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी। मैं बोल सकता हूँ ना मालिक, सर ये जो एंगल है ना, ये कहीं ना कहीं ये पहला एंगल और यही दूसरा एंगल से मिलके बना है। बोलो डन, नहीं समझे, समझे फिर से समझाओ। देखो अगर मैं बात करता हूँ ये पूरा एंगल, ये एंगल किससे मिलके बना है, सर एक एंगल इससे मिलके बना है ये ब्लैक वाले से, और दूसरा एंगल ये ब्लू वाले से मिलके बना है। बोलो हाँ या ना, बस वो लिखा मैंने। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर ये पूरा है 65, सर ये 15, ये एंगल पता नहीं है, सर यहाँ पे 65 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 50। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, सर यानी यहाँ मैं बोल सकता हूँ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 50। बोलो डन।
सर यहाँ पे DCB का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर ये 50 आ गया है। अब ये देखो ये ट्राइंगल दिखा, कौन कौन सा ट्राइंगल, एंगल DBC चेक करता हूँ सर। यहाँ पे DBC मैं बोलूँगा एंगल, पहले D लेता हूँ तो BDC, D बीच में रहेगा, फिर B लेता हूँ, एंगल DBC रहेगा, फिर C लेता हूँ, एंगल BCD रहेगा, तीनों का एडिशन कितना रहेगा, 180 रहेगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक अपने को पता है 50 और एक 65, 50 एंड 65, बताओ ये तो एंगल BDC एज इट इज़ रहेगा, ये आएगा 65, ये आएगा 50 इज इक्वल टू 180। सर एंगल BDC प्लस 115 इज इक्वल टू 180, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 115, एंगल BDC इज इक्वल टू 65। सर यानी पता चला कि ये भी एंगल कितना है, 65। सर इधर मैं लिख देता हूँ ये 65, यानी हम बोलेंगे कि सर BDC 65 था और दूसरा कौन 65 है, एंगल DBC, BDC यानी ये वाला एंगल होगा, इसके सामने साइड कौन सा है, BC, और DBC ये है ना, DBC ये इसके सामने साइड कौन सा है, CD, दोनों के दोनों सेम है। और देखो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बोलो इतना क्लियर, डन कि नो? ओके नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने फिगर को ड्रॉ कर देते। चलो सो अपने यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे 32 36 दे रही है। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये जो एंगल है ना सर, ये एंगल का नाम क्या है, एंगल AEC इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, दैट इज एंगल ECD प्लस एंगल EDC, यहाँ आएगा 32 प्लस 36 इज इक्वल टू 68। बोलो डन। सर ये वाला जो एंगल आया वो आ गया, कितना आ गया, 68। यानी सर मैं यहाँ से बोलूँगा कि AC जो है कहीं ना कहीं इक्वल है CE के। AC के सामने कौन है, एंगल AEC, C के सामने एंगल कौन है, एंगल CAE इज इक्वल टू इसके सामने 68 है ना, तो इसके सामने क्या है, ये y है ना, तो y यानी AEC का वैल्यू क्या है, AEC का वैल्यू 68 है, CAE का वैल्यू y है, सो y इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 68। सर y का वैल्यू 68 आ गया। अब मैं इधर फिगर ड्रॉ करता हूँ सर, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये E है, ये C है, ये A है, ये 68 है, ये Y है, Y का भी वैल्यू कितना आ गया, 68 आ गया, और ये Z बचा। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल AEC, बोल डन। मैं बोलूँगा एंगल AEC, तो एक बार E आया, एंगल CAE, तो एक बार A आया, प्लस एंगल ACE, एंगल C आया, इज इक्वल टू 180 आएगा। AEC का वैल्यू क्या है, 68, CAE का वैल्यू क्या है, 68, AEC का वैल्यू क्या है, Z इज इक्वल टू 180। सर ये 136, Z इज इक्वल टू 180, Z इज इक्वल टू बेस्ट है सर, Z का वैल्यू 44 आ गया सर, यानी यहाँ पे Z का वैल्यू 44 आ गया। अब X एंड 36 देखोगे Z बना रहे हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD, बोलो डन। दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल की अगर बात करूँ तो x इक्वल टू 36,
x is equal to 36. This one is my final answer. बोलो इतना क्लियर? डन यू नो? चलो यहाँ पे सी यही फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसको समझना। इजी है ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 8, सर इफ़ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द साइड, यानी कि मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, वो ट्राइंगल कौन सा है? सर ये और ये ट्राइंगल है, दोनों साइड आगे की ओर जा रहे, प्रोड्यूस हो रहे। बोलो डन। ओके, इधर प्रोड्यूस वर्ड यूज़ किया गया, प्रोड्यूस ऑन बोथ दिस साइड। प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर इक्वल ऑन ईच अदर, यानी सर ये जो बाहर एंगल और ये जो बाहर एंगल है ना, दोनों एंगल कैसे है? सेम। सर इसको मैं बोलता हूँ ए बी सी, इसको बोलता हूँ डी एंड इसको बोलता हूँ ई। सर मुझे टू प्रूफ क्या करना है? सर प्रूफ करना है एंगल ए बी डी, ये ला लिया दिखा, इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। बोलो डन। सर इसमें प्रूफ में सिंपल क्या करना है, देखो मैं बोलूँगा भाई तू ए बी एंड भाई तू ए सी, तुम दोनों सेम हो, तो ए बी बोलेगा मेरे सामने एंगल कौन है बताओ तो जरा, तो मैं बोलूँगा एंगल ए सी बी, और ए सी बोलेगा एंगल ए बी सी। मैं बोलूँगा तुम दोनों के दोनों सेम हो। बोलो इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई तकलीफ? पक्का? बेस्ट है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना। सर यहाँ से मैंने ये फर्स्ट पॉइंट बताया कि भाई तुम दोनों के दोनों सेम हो। बोल डन। सर नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180? है ना? क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल, ये पता चला ना, ये एंगल और ये एंगल का एडिशन 180 होगा ना? दूसरा पता है ना? पता है नहीं पता है? वापस से ये वाला एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है। सर यहाँ पे सेम ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 बनते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ए इज इक्वल टू, इसको नामकरण दे देता हूँ 2, इसको नामकरण दे देता हूँ 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 3 दोनों सेम है। बोल डन। सर 2 एंड 3 दोनों सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर 180 इज इक्वल टू 180 होगा एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 ए सी बी ए बी सी, क्या ये दोनों को हटा सकता हूँ? सर ए बी सी के जगह में ए सी बी लिख देता हूँ। देखो ये ए सी बी के जगह में लिख सकता हूँ ए बी सी। सर ए सी बी के जगह लिख देता हूँ ए बी सी, बाकी सारे वैल्यू ऐसे डी बी ए प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए सी ए। सर यहाँ से ये और ये कट, सर एंगल डी बी ए इज इक्वल टू, और जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ पता चला, इसमें कोई दम नहीं था। बोलो डन इतना? एक बार फटाफट नज़र घुमा लो उस पर। देखो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 9 को ऑब्जर्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है सर यहाँ पे जितना एडी है ना उतना ही एसी है ना, जितना एडी है उतना ही एसी है। एडी के सामने 46, तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा 46। सर यहाँ पे आ जाएगा एडी जितना है उतना ही एसी है। एडी के सामने कितना है एंगल, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए सी के सामने क्या है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 46।
सर इधर मैं लिख देता हूँ 46, बोलो डन। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा ट्राइंगल, DAC है ना, ये इधर देखना सब लोग, हाँ, ये ट्राइंगल DAC लेता हूँ, तो ये ट्राइंगल DAC में क्या क्या आ जाएगा, तो एक बार लूँगा एंगल DAC प्लस D लूँगा एक बार तो ADC, और एक बार C लेता हूँ तो एंगल C इज इक्वल टू 180। बोलो DAC का वैल्यू क्या है, पता नहीं, ADC का वैल्यू क्या है, 46, एंगल C 46, इज इक्वल टू 180, DAC 46 92, सर एंगल DAC 88, 180 माइनस 92 कितना आ जाएगा, एंगल DAC इज इक्वल टू 88 डिग्री। बोलो डन। सर यानी ये आ जाएगा सर 88 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एंगल BDA दिखा प्लस एंगल ADC दिखा, एक बार ये लिया और दूसरी बार ये लिया, दोनों एंगल का एडिशन कितना आएगा 180, क्यों, लीनियर पेयर। सर एंगल BDA प्लस 46 इज इक्वल टू 180, सर एंगल BDA इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BDA इज इक्वल टू 134। बोल रहा है ना इतना। सर ये आ गया 134 आ गया, ये वाला 134 आ गया। अब बताओ कौन कौन से में AD जितना है उतना ही तो BD है, वापिस से सर AD जितना है उतना ही तो BD है। AD के सामने एंगल ABD, BD के सामने एंगल BAD इज इक्वल टू, दोनों इक्वल आ गए, बोलो डन। इज इक्वल टू मैंने ले लिया y, इसको ले लेता हूँ सर y, इसको भी ले लेता हूँ सर y, बोलो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा सर इन ट्राइंगल ABD, सर यहाँ पे आएगा एंगल ABD प्लस एंगल, हाँ या ADB प्लस एंगल BAD, ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180। सर y प्लस y प्लस 134 प्लस y इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे अगर बात करें तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 134 46, y इज इक्वल टू 23। y का वैल्यू सर 23 आ गया है। y हमने किसको किसको लिया था, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 23। सर नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट सर यहाँ पे 3 एंगल दिख रहे हैं, एक लीनियर पेयर वाला बन रहा है। एक काम करता हूँ, ये बहुत हैरान कर रहा है ना, बार बार ऊपर आना पड़ रहा है ना, चलो इसको ले चलो नीचे, हैरान क्या करेगा। चलो उठा लिया हमने, धूम मचा ले धूम। चलो डन, आ गया। बेचारा कैसा मासूम दिख रहा है नहीं यार, देखा एंगल EAB प्लस एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180, क्यों, LP लीनियर पेयर। सर यहाँ x प्लस y प्लस 88 इज इक्वल टू 180, बोलो डन। सर x एस इट इज, y कितना आएगा 23 प्लस 88 इज इक्वल टू 180। सर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 90 110 111 इज इक्वल टू 180। सर x इज इक्वल टू 69 दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। चलो अब लेके चल, बेचारे को छोड़ देते घर पे। चलो छोड़ दिया अपने ने इसको। बोलो डन यहाँ पे, क्लियर हुआ सबको? ओके, सो आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए